बड़ी खबर आज की है, जीएसटी का पहला दिन, पहली खरीदारी। देश भर में आज से जीएसटी लागू हो गया है। एक देश एक टैक्स यानी जीएसटी के लागू होते ही कई जगह इसका जोरदार स्वागत किया गया, तो कई जगहों पर इसके खिलाफ व्यापारियों ने हल्ला बोल दिया। जीएसटी के विरोध में सड़क पर उतर आए व्यापारी जीएसटी को वापस लेने की मांग करते हुए सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, जश्न की तस्वीर है। लोगों ने जश्न मनाया। बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने जीएसटी लागू होने पर खुशी जाहिर की, लेकिन व्यापारी जो सीधी तरह से खुद को इससे प्रभावित मान रहा है, उसने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापारियों की मांग है, बहुत से वो व्यापारी जो अब तक टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, वो टैक्स के दायरे में आएंगे। व्यापारियों को बहुत से जीएसटी पेचीदा लग रहा है। बहुत से व्यापारी वो हैं जो अब तक टैक्स नहीं देते थे, अब इसके दायरे में होंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात को जश्न हुआ, जीएसटी का स्वागत हुआ और ये माना गया कि देश में एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, एक बड़ा टैक्स सुधार है। इसके लिए बाकायदा संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। और दूसरी तस्वीर, व्यापारियों का एक वर्ग इसका विरोध भी कर रहा है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल जीएसटी लागू नहीं हुआ है और उसका विरोध भी व्यापारी कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं आज से क्या क्या बदल गया। आधार के बिना फाइल अब आप आईटीआर नहीं कर सकेंगे। पैन के साथ आधार जोड़ना जरूरी हो गया है। देश भर में जीएसटी लागू हो गया है, ऐसे में सामान खरीदने का तरीका भी बदल गया है। जीएसटी के पहले दिन लोगों का खरीदारी का कैसा रहा अनुभव, ये जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ने अलग अलग शहरों के लोगों की राय जानी। रात 12 बजे से क्रांतिकारी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जीएसटी के तौर पर ऐसा कहा जा रहा है, जीएसटी लागू हो चुका है। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में हूं और आप किसी भी रेस्टोरेंट, होटल या फिर ढाबे पे चले जाएं, आपको जीएसटी 18% लगेगा। इसलिए इस वक्त मैं रेस्टोरेंट में आई हूं ये जानने के लिए कि जीएसटी किस तरीके से लग रहा है। जो आइटम्स मैंने इस वक्त मंगाए हैं वो इस वक्त मेरे मेज पे हैं, आप देख सकते हैं। अब इस ऑर्डर को तो मैंने दे दिया है, उसके बाद मैं इसकी बिलिंग कराऊंगी, ये समझूंगी कि किस तरीके से किस चीजों पर क्या जीएसटी हुई। हालांकि कुछ नमकीन है, सरकार के मुताबिक नमकीन जो है वो सस्ती हुई हैं। तो पहले इन ऑर्डर्स को जो दिया है उसकी बिलिंग करा लेते हैं और जानते हैं कि हमें कितना बिल पे करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ इस रेस्टोरेंट की मालिकिन पूजा अग्रवाल जी हैं। आइए पूजा अग्रवाल जी से पहले बिलिंग करा लेते हैं। मैम, हमने ये तमाम चीजें ऑर्डर की हैं, प्लीज हमारी इसकी बिलिंग कर दीजिए। जीएसटी लागू हो गया है, आपको भी मुबारक हो। और किस तरीके का है ये जीएसटी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी। मैम, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द जीएसटी। जीएसटी इज अ वेरी गुड, वेरी नाइस इम्प्लीमेंटेशन। इट्स जस्ट दैट द जो टैक्स इन्होंने जीएसटी में डिफरेंशिएट किया है एक ही आइटम के अंदर, जैसे कि ड्राई फ्रूट में है रेस्टोरेंट इज फ्लैट 18%, 9% विल गो टू द स्टेट एंड 9% विल गो टू द सेंटर। There's nothing wrong with that. Problem comes when within, let's say, dry fruit, there's a difference between the rates of tax on kaju and the other material. So that is very hard because kaju है वो किसी चीज के अंदर भी डलता है, उसकी और भी चीजें बनते हैं, तो उसका कैसे निकालें, that is very tough. अब इन दो आइटम जो आपने मंगाए हैं, आप इसमें देख लीजिए, वो चिप्स के पैकेट हैं, वो ब्रांडेड है तो उस पे 28% टैक्स है, और वो अनब्रांडेड है उस पे 12% टैक्स है। सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो टैक्सेस हैं वो 20 से 28 कर दिए गए हैं। I think it is very tough. The reason being ke they want to discourage the children and people from drinking cold drinks. I don't think that is going to make any difference beyond 1% maybe or 2%. जी, it's just going to invite more people to buy or sell without the tax. जी, तो कंफ्यूजन है कुल मिलाकर। देखिए, लेकिन जी बिल्कुल कंफ्यूजन है यहाँ पर। और जैसे मैंने भी ऑर्डर किया, हालांकि मुझे नहीं पता था, मुझे तो ये पता था कि नमकीन जो है वो सस्ती हो गई है, इसीलिए मैंने नमकीन मंगा लिए। लेकिन यहाँ जिस तरीके से पूजा जी ने बताया कि दो अलग अलग, अगर आप चिप्स ले रहे हो, एक ब्रांड का है एक नॉन ब्रांड है, तो उनमें अलग अलग परसेंटेज लगेंगे। यानी मुझे इसके लिए 28% देना पड़ेगा और इसके लिए मुझे फिर 12% देने पड़ेंगे। यानी
बड़ा कंफ्यूजन है। हालांकि धीरे धीरे वक्त लगेगा इसको समझने में, लेकिन फिलहाल अगर आप रेस्टोरेंट में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो पल्लवी की ये रिपोर्ट देखी आपने। आइए अब आपको दिखाते हैं, हमारी सहयोगी दिव्या ने भी जानने की कोशिश की कि जीएसटी का पहला दिन कैसा रहा। देखिए दिव्या की रिपोर्ट। पूरे देश में नया टैक्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी 12 बजे से लागू हो चुका है और मार्केट उसी हिसाब से अपने आप को बदलने को तैयार नजर आती है। इस वक्त हम दिल्ली के शकरपुर में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद हैं, जहां पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और जो बिलिंग सिस्टम है उसमें तब्दीली धीरे धीरे की जा रही है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो हमने एक टोमेटो केचप खरीदा है और टोमेटो केचप खरीदने के बाद जो बिल डिपार्टमेंटल स्टोर ने हमें दिया है उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं जीएसटी, सीजीएसटी, यानी ये जो टैक्स है ये नया लग चुका है। और इससे पहले यहाँ पर वैट लिखा होता था, यानी 109 रुपए का ये अमाउंट है केचप का और 2.74 इसका अमाउंट है। हालांकि रेट में कोई तब्दीली इन आइटम्स पर, छोटे मोटे आइटम्स पर नहीं हुई है, केवल जो है वो भाषा बदली है। जो वैट लिखा होता था वो जीएसटी का रूप ले चुका है। हालांकि ये केवल एक ऐसा टैक्स है जो तमाम अब जो टैक्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और केवल एक ये टैक्स लगेगा। इस वक्त अरोड़ा जी भी हमारे साथ हैं जो इस दुकान के मालिक हैं। सर, किस तरह से आप इस नए टैक्स को देख रहे हैं और क्या कोई अभी कंफ्यूजन है? मैडम, बहुत कंफ्यूजन है। जैसे आप कहते हैं इसको गुड एंड सिंपल टैक्स या स्टेट टैक्स, ये गलत फॉर्मूला है। इसका नाम कंफ्यूजन वाला टैक्स है। अभी आपने जिस केचप को परचेज किया या लिया, इस केचप पे पहले भी 5% वैट था और आज भी 5% जीएसटी है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। सपोज करें कॉस्मेटिक की आइटम कोई है जो पहले 12-12.5% पे थी, आज उस पर 28% वैट हो चुका है, तो उसकी अपडेशन करनी पड़ेगी। हर प्रोडक्ट का एक सीएचएन नंबर है, वो हमको अपडेट करना पड़ेगा। अभी तक हम कंप्यूटराइज सिस्टम पे बड़ी मुश्किल से आए थे, आज ये सारे सिस्टम हमारे फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमें सारा दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, सारी अपडेशन डालनी पड़ेगी, सबके सीएचएन नंबर डालने पड़ेंगे। जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, चावल, आटा, दाल, इन चीजों पे पहले ये एग्जाम्प्टेड थी, कोई टैक्स नहीं था, आज इन पे भी टैक्स है 5% का। तो आज की डेट में अगर कॉस्मेटिक कोई खरीदता है तो आप उन्हें बिल नहीं दे पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम इसको अभी इतनी जल्दी अपडेट नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अभी सीएचएन नंबर नहीं आए हैं, किस आइटम पे कितना वैट है ये नहीं पता लग पाया है। पहले जो इनवॉइस थी, अगर हम उस पर जीएसटी लगाएंगे तो रेट एमआरपी से ऊपर हो जाएगा, एमआरपी से ऊपर हम बेच नहीं सकते हैं। और अगर हम एमआरपी पे बेचते हैं तो जो ऊपर का टैक्स है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो हम कैसे बियर करेंगे? हमारा तो इतना प्रॉफिट भी नहीं है, तो हमारे लिए बहुत सारी कंफ्यूजन है। कितने समय में लगता है कि ये समस्या जो है वो खत्म हो सकती है? अभी तो 20 से 25 दिन कम से कम हमें लगता है इस कंफ्यूजन को दूर होने में लगेगा, और जो बाजार में शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें डिस्ट्रीब्यूटर भी बिलिंग नहीं कर रहे हैं और हम भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम पे जो स्टॉक है पहले हम उसको खत्म करेंगे, तो इतनी आइटम शॉर्ट हो जाएंगे तो बाजार में तो हाहाकार मचेगा ही ना, पब्लिक को तो सामान चाहिए, मिलेगा कहाँ से? यानी अभी भी जो जीएसटी को लेकर कंफ्यूजन है वो दुकानदारों को फेस करना पड़ रहा है, और अभी ये पहला ही दिन है, तो ऐसे में कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि आने वाले समय में ये कंफ्यूजन थोड़ा और भी बढ़ सकता है। जरूरी है सरकार को पूरी तरीके से जो दुकानदारों की जरूरत है वो मुहैया कराने की, जिससे कि आसानी से जो मार्केट का लेन देन है वो सही तरीके से हो सके। कैमरामैन धीरज ठाकुर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो बहुत सी नई चीज जब आती है तो कुछ परेशानियां होती हैं। शुरुआती परेशानी उसी तरह की लोगों को देखने को मिल रही है। दिल्ली में आपने एक दुकानदार को सुना, ये अब आपको मुंबई लिए चलते हैं। दीपक की रिपोर्ट देखिए, वहां जीएसटी पर लोगों का क्या रिएक्शन है। पूरे देश भर में आज से जीएसटी लागू हो चुका है, जहां कई लोग उत्सुक हैं जीएसटी को लेकर कि आने वाले समय में उन्हें अपनी जेबें ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो काफी डरे हुए हैं कि क्या जीएसटी के आने से कई सारी खाद्य सामग्रियों समेत खान पान की चीजों या कहें कि कपड़े या लग्जरी आइटम महंगे हो जाएंगे। ऐसे में लोग काफी डरे हुए हैं। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं जीएसटी को लेकर कि आखिर जीएसटी है क्या और किस तरीके से ये पूरा जीएसटी काम करेगा, किन किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो लग्जरी आइटम हो या फिर कार हो या बाइक हो, किन किन चीजों के दाम बढ़ेंगे। अभी काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। ऐसे में लोग आज 1 जुलाई है और लोग
तमाम जो बड़े मॉल और स्टोर्स हैं उस तरफ रुख कर रहे हैं और जो अपनी चीजें हैं जरूरत की वो खरीद रहे हैं। हालांकि जो पैकिंग सामान है, खासतौर पर चाय की पत्ती की बात की जाए या कॉफी की बात की जाए या फिर जो ऐसे सामान हैं जो पहले से ही पैकिंग में आते हैं, उन सामानों का बढ़ना तय माना जा रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं। हमारे साथ दुकानदार हैं। इस वक्त हम हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित इन एंड आउट में और यहाँ के ओनर हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें क्या कुछ सूचना अभी तक मिली है और किस तरीके से जीएसटी का ये स्वागत करते हैं और किन किन चीजों के दाम आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी का किस तरीके से आप स्वागत करते हैं? आई थिंक जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ओवरऑल कस्टमर्स पे पड़ेगा, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स है उस पे पड़ेगा। बाकी जो दाल वगैरह जो नेसेसिटी आइटम्स है वो एज इट इज रहेगा या कम हो जाएगा। क्या आप लोगों को अभी तक कुछ सूचना आई है? कोई जो कंपनीज हैं आपके यहाँ पे स्टोर में 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे में कई कंपनीज आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अब जीएसटी लागू होने के बाद इन चीजों के दाम घटेंगे, इन चीजों के दाम बढ़ेंगे? क्योंकि ग्राहक हैं जो आएंगे अब वो भी काफी कंफ्यूज है, अभी उन्हें बहुत ज्यादा नहीं पता है। तो क्या आप लोग को कुछ बताया गया अभी? ऐसे थोड़े बहुत जो ब्रांडेड कंपनीज हैं उनकी तरफ से हमें मैसेजेस आते हैं कि टैक्स रेट यहाँ से जो पहले वैट था वो बढ़कर अभी इतना होने वाला है। That's it। और जैसा कि आज से जीएसटी लागू हो गया है, तो जो आपके पास 4000 प्रोडक्ट्स हैं, क्या अभी आप जो एमआरपी रेट जो पहले का है उसी के हिसाब से बेचेंगे? जब तक नया रेट कंपनी से नहीं आता या नया प्रिंट नहीं आता तब तक उसी पुराने दाम पे बेचेंगे? नहीं, जो एमआरपी हम वही बेचेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। वेट करेंगे आप भी कि नई लिस्ट आ जाए, नया एमआरपी आ जाए या जीएसटी के क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तब तक वेट करेंगे? जब तक रेट चेंज नहीं होगा हम नहीं करते हैं चेंज। नहीं करते हैं। जो एमआरपी है वही लेते हैं। जो ग्राहक आ रहे हैं वो एक्साइटेड हैं या कंफ्यूज हैं? क्योंकि कई सारे ग्राहक ऐसे आ रहे होंगे जो कि इन चीजों के प्रोडक्ट के दाम कम हो गए हैं, पूछते होंगे आपसे, या कंफ्यूज होंगे अभी भी? कैसा है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट का प्राइस हर क्वार्टरली चेंज होता है। तो आपने दीपक की रिपोर्ट देखी मुंबई से। अब आपको लिए चलते हैं जयपुर। जयपुर के लोगों के लिए जीएसटी मुश्किलों भरा है, परेशानी भरा है, कंफ्यूज है, क्या कह रहे हैं? चलिए जयपुर चलते हैं। बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू से बने आइटम पर हर बजट में सरकार टैक्स बढ़ाती रही है। जीएसटी में भी इस बार सबसे ज्यादा टैक्स वाली चीजों में इसको दायरे पे रखा गया है, जिसके चलते दामों का बढ़ना तय है। लेकिन क्या आधी रात को जीएसटी लागू होने के बाद इनके दाम बढ़ा दिए गए जयपुर में या उसी दाम पे मिल रहे हैं? हम यहाँ पर एक दुकान पे आए हैं, यहाँ पर तंबाकू के सभी आइटम मिलते हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सब आइटम मिलते हैं। दाम क्या बढ़ गया? आप लोगों ने बढ़ा दिया या कल वाला ही सिस्टम? नहीं सर, कल वाला सिस्टम अभी कोई नहीं बढ़ाया हमने। लेकिन जयपुर में ज्यादातर दुकानों में तो कुछ दाम 1 आधा रुपए बढ़ा दिए गए। नहीं, वो खुद ही बढ़ा रखे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं बढ़ाया अभी। अच्छा, तो मतलब नया स्टॉक आएगा तभी पता लगेगा? वो तो नया स्टॉक आएगा तभी पता लगेगा। अभी तो कुछ जो पुराना रेट है वही चल रही है। पुराना रेट, चाहे मैं कुछ भी लूँ, सिगरेट लूँ, गुटखा लूँ, बिल्कुल वही पुराना रेट है। पक्का है? पक्का है। चलिए, तो लोगों को समझने में अभी फिलहाल कुछ वक्त लगेगा। आगे आपको दिखाते हैं कि बिहार से क्या कुछ रिएक्शन मिल रहे हैं। पटना से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आज से भले ही देश भर में जीएसटी लागू हो गया हो, लेकिन जीएसटी को लेकर अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे आशंकाएं हैं जिसको दूर करने की जरूरत है। कुछ लोगों से हम जानते हैं कि अभी भी जीएसटी को लेकर काफी कंफ्यूजन है। समझ में आ रहा है कि कैसे इसको डील करना है। जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं परेशानी हो रही है? नहीं, अभी तो जस्ट आधी रात के बाद से ये लागू हुआ है और इसके लिए तैयारी होनी चाहिए थी। थोड़ा पहले आप बता देना चाहिए था, तो ये 1 सप्ताह या 15 दिन लग सकता है। इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है वाणिज्यकर विभाग में और प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी जी ने सभी विभागाध्यक्षों को चिट्ठी दिया है कि वो जितने ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो आकर के ट्रेनिंग ले लें या जैसा चाहेंगे वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अलावा व्यापारी वर्ग भी जा करके ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये ट्रेनिंग अगर पहले मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। हाँ, सही बात है। ये ट्रेनिंग पहले मिलती, इसके लिए व्यवस्था हुआ रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लोग समझते। लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, देश हित में ये अच्छाई है।
कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये बताइए, अभी भी जीएसटी को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जारी करें उसमें ज्यादा पैसे दुकानदार ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन तो बहुत है, लेकिन अभी क्लियर कुछ भी नहीं हुआ है। और जिस हिसाब से तैयारी पहले से होनी चाहिए थी वैसी तैयारी कुछ है नहीं। और जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको भी अभी तक प्योरली क्लियर नहीं हुआ है कि क्या कैसे कटौती होगी, क्या इंक्रीमेंट है, क्या HSN कोड्स हैं, क्या अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। आप बता रहे थे कि कोल्ड ड्रिंक्स के दामों में भी दुकानदार मैंने एक एरिएटेड ड्रिंक पिया, उसमें 2 रुपीज इंक्रीज कर दिए हैं। कल तक 14 में बेच रहे थे, आज 17 रुपए चार्ज कर रहे हैं। पुराने स्टॉक पे भी आज ही से रेट्स उन्होंने रिवाइज कर दिए। तो नोटबंदी जैसे हालात तो नहीं, लेकिन कुछ अव्यवस्था और कुछ पसोपेश की स्थिति जरूर महसूस कर रहे हैं दुकानदार और खरीदार। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।